तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इनको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, यानी फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट है उसमें सारे नहीं है, है ना। वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, यानी इनमें इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, ठीक है। impurities are introduced। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर है ना, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम, क्योंकि यहाँ ना इनके सिलिकॉन जर्मेनियम में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। ये दरअसल एटम है सिलिकॉन के या जर्मेनियम के। मैं यहाँ सिलिकॉन ले रहा हूँ, यहाँ सिलिकॉन है और ये फोर्थ ग्रुप का पार्ट है, इसलिए इसमें आपको मालूम होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होते हैं। तो यहाँ जो बॉन्ड बनाते हैं आपस में कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि शेयरिंग का बॉन्ड होता है, तो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी यही है, इसलिए तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। आप भी बना लीजिए।
तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी की वजह से यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अकॉर्डिंग होते हैं। एक फॉर्मूला है ये मतलब एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन्होंने ऐसा बताया कि इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करने लगते हैं कि यानी यहाँ एन आई क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ई डी फॉरबिडन एनर्जी गैप है कि केल्विन सॉरी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन ई इक्वल टू एन एच इक्वल टू एन आई होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में उतने ही होल्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में, नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ओके, तो होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पे या उससे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन की बढ़ती है। तो अगर मान लो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा एनर्जी लेकर। तो जब ये कंडक्शन बैंड में जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में तो एक होल वैलेंस बैंड में, इसलिए एक इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया मान लो इस लेटिस के अक्रॉस, तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूव करना शुरू कर देंगे और जो होल्स है वो इधर मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ जो नेट करंट की हम लोग बात करेंगे वो नेट करंट होगा आई ई प्लस आई एच, यानी आई ई मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है और ये होल्स की वजह से, तो टोटल जो करंट यहाँ माना जाता है वो आई ई प्लस आई एच लिखते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्ट हमने वहां भी देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी। ठीक है, तो अगर मान लो जो आप जो स्पेसिमेन ले रहे हो इस सेमीकंडक्टर का, उसका अगर एरिया क्रॉस सेक्शन मान लो अगर ए है तो क्या हो जाएगा यहाँ इस केस में, आई ई को क्या लिखेंगे हम लोग, एन ई ई ए वी डी ई, ये ड्रिफ्ट स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, प्लस इसको लिखेंगे एन एच ई ए और ये हो जाएगा वी डी एच, ये इक्वल टू आई, ये लिख लो पहले। सर एन स्क्वायर के इसमें जो ए है वो क्या है? हाँ क्या कह रहे हैं, एन स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसमें ए क्या है? ये तो कांस्टेंट है क्योंकि एन आई स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब ई टू पावर ये होता है, तो ये कांस्टेंट है।
हाँ सर, हो गया। ठीक है, लिख लिया। अब हाँ यहाँ सर। देखिए आप, हाँ सर। हमें ये मालूम है कि अच्छा मोबिलिटी क्या होती है, देखो यहाँ मैंने बताया तो था वैसे, तो मोबिलिटी आपको बताया था कि नहीं बताया, तो मोबिलिटी बताया था, देखो क्या होता है। म्यू ई इक्वल टू होगा वी डी ई बाई ई, ये है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यू एच वी डी एच बाई ई, ये मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो एक चीज आपको बता देता हूँ यहाँ, दरअसल म्यू ई जो है ना वो म्यू एच से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाने के बाद तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ जो होल्स है वो तो क्या है, एक तरह से लेटिस के अंदर है ना। तो अब नेक्स्ट अगर मान लो, अब जैसे ये मैं कह रहा हूँ कि इधर की तरफ ये होल जा रहा है, इधर होल जाने का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो एक तरह से बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब ये उधर होल क्रिएट होगा। तो इसलिए उसकी ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, स्मॉल होती है। किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड के कंपैरिजन में। इसलिए इसकी मोबिलिटी क्या होती है, स्मॉल होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो बॉन्ड ब्रेक करके आ रहा है। यहाँ क्या है, ये फ्रीली इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, इसलिए इधर मूव करेंगे फ्रीली, लेकिन इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि म्यू ई क्या होता है, म्यू एस से ज्यादा होता है। ठीक है। और आई बाई ए इक्वल टू क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो आप देख रहे हैं कि हो जाएगा एन ई ई वी डी ई प्लस एन एच ई वी डी एच। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन, यहाँ आप चाहो तो क्योंकि ये याद है, ये फॉर्मूला था एक, तो जे रो इक्वल टू ई था, या जे इक्वल टू ई बाई रो, ये देखा था हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, याद आ रहा हो तो। हाँ सर। हाँ सर। जहाँ रो रेजिस्टिविटी है, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है। तो रो इक्वल टू 1/सिग्मा, एक रिलेशन भी होता है, ये भी बात हुई थी। जे करंट डेंसिटी है, ई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। दरअसल इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं J इक्वल टू एन ई ई, वी डी ई को क्या लिख सकते हो आप, म्यू ई इंटू ई प्लस एन एच ई म्यू एच इंटू ई, यानी J इक्वल टू आ गया एन ई
ई म्यू ई प्लस एन एच ई म्यू एच इंटू ई, तो ये दरअसल हो गया सिग्मा इंटू ई, यानी सिग्मा कंडक्टिविटी क्या होगा इसकी सेमीकंडक्टर की, एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच इंटू ई। लिख लीजिए, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ρ। लिख लिया सर। क्या ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात हो गई हमारी। एक पॉइंट और लिखवाता हूँ मैं आपको, तो ये तो हो गया हमारे पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग यहाँ जैसे इसमें जो इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं होती है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज। अब इसमें क्या है एक्चुअली, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे एल्यूमिनियम या इंडियम मान लो, तो इनकी जो साइज होती है एटम की, और जो फोर्थ ग्रुप में जर्मेनियम सिलिकॉन है उनकी जो साइज वो लगभग सेम ही होती है। तो साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एटम की साइज में डिफरेंस होगा तो फिर उससे क्या होगा कि स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए कहने का मतलब ये है। इसलिए इम्प्योरिटीज ऐसी इंट्रोड्यूस की जाती है कि स्ट्रक्चर चेंज में, यानी उसी साइज की इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि थर्ड ग्रुप का पार्ट है। ठीक है,
तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ एल्यूमिनियम, तो इसमें क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, और है ना, तो क्या करेंगे, इसके 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो बॉन्ड कैसे बनाएंगे, तो 3 3 के साथ ही बनाएंगे, और एक क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा, तो उसको हम क्या समझेंगे, एक तरह से होल समझेंगे। तो इसमें आप देखोगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है और इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, तो उधर का तो बना लिया था आपने, वापस वही ले लेता हूँ मैं, ज्यादा अच्छा है। तो इसमें तो यहाँ मैं एल्यूमिनियम ले लेता हूँ। तो ये एल्यूमिनियम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ क्या हो गया, ये एक तरह से होल बन गया, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा कि मान लो जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया। अच्छा, एक चीज और है इसमें, लेकिन इसमें एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये लिख लीजिएगा आप लोग, ये वाला पॉइंट, ये टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं, और एल्यूमिनियम में ले रहा हूँ। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये वैलेंस बैंड है। तो यहाँ होता क्या है, ये जो इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इसको फिल करता है, इस वाले को, अगर ये इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भी हो सकता है या ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, मैं ये इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, है ना, तो आप देख रहे हो कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम में तो इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो ये सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन अगर वहां जाता है, तो यहाँ तो होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है किसमें, एल्यूमिनियम के पास, उसका एनर्जी लेवल दरअसल यहाँ होता है, और इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और ये होता है दरअसल 0.012.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ जाएगा, तो इसको सिर्फ इतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी अपने को। बात समझ में आई? तो इसका ध्यान रखना है। तो एक्सेप्टर, एक बार वापस बताइए। याद करने का तरीका बताता हूँ। एक्सेप्टर यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी लेवल होगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। मैं कह रहा हूँ कि एल्यूमिनियम के पास में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, एक के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, वहां होल क्रिएट रहेगा। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी सिलिकॉन से, सिलिकॉन जो कि अपने सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इसको फिल करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का, किस इलेक्ट्रॉन का, इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आया है, वो इलेक्ट्रॉन दरअसल यहाँ है, तो वो ऑलरेडी इतनी एनर्जी लेवल पे चला गया, 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। यानी अगर वो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ जाएगा, तो सिर्फ उसको इतनी एनर्जी चाहिए। आगे बात समझ में? तो जब ये इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा एल्यूमिनियम, है ना। तो ये होगा यहाँ इमोबाइल आयन है, एल्यूमिनियम क्या है यहाँ, इमोबाइल आयन है, तो इसमें ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज एक तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल।
ये पॉइंट ध्यान रखेगा, इसको क्वेश्चन बैंक में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ क्या होगा, एक तरह से यहाँ तो होल बन जाएगा ना। तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, जब हो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो यहाँ तो होल बन जाएगा, है कि नहीं। और फिर अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जाएगा तो फिर वहां फिर से यहाँ भी होल बन जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि अगर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो यहाँ भी होल बन जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे एन एच जो है वो एन ई के कंपेरिजन में क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। ठीक है, ये बना लो पहले। बना लिया। हाँ सर। अब यहाँ क्या है कि एक मास एक्शन लॉ है, तो वो भी बताता हूँ मैं। एट थर्मल इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट ऑफ electron concentration and holes concentration is constant, और वो होगा दरअसल एन ई एन एच, और ये इक्वल टू होता है एन आई। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मास एक्शन लॉ। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, बड़े काम का फॉर्मूला है। जहाँ एन आई क्या है, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ भी जो करंट होगा वो आई ए प्लस आई एच होगा, बस ये कि नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपेरिजन में काफी ज्यादा होंगे।
हाँ सर लिख लिया। सर आप म्यूट है। सर आप म्यूट है। अच्छा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक भी हो सकता है ना। तो मैं यहाँ फॉस्फोरस ले रहा हूँ, तो ये लिख लीजिए। हाँ सर। वापस मैं वहीं चला जाता हूँ। तो यहाँ हम लोग, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा होगा इसके पास में। ये सिलिकॉन है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा इस केस में, इसमें आप देख रहे हो कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना। तो अब यहाँ से देखो कि अगर ये मान लो इसके इसमें यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का लेवल पहले समझ लेते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ तो अंदर तो कोई होल बनेगा नहीं वैलेंस बैंड में, तो लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वहां ज्यादा हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर वहां यहाँ से वहां जा रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, इस इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। यानी उस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है मालूम है कहाँ है, यहाँ है। यानी ये जो गैप है, ये 0.01 टू लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल याद करने के लिए आप इसको ऐसे देख सकते हो, एन टाइप। तो ये इसका होगा, यानी उसको कम एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए, 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी चाहिए। उसमें ही इलेक्ट्रॉन वहां जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में, यानी कम एनर्जी चाहिए इसको। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन तो वहां, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और होगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाता है तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ एक तरह से देखा जाए 2 इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, यहाँ एक ही होल है वैलेंस बैंड में। तो यहाँ क्या होगा, दरअसल Ne जो है वो NH के कंपेरिजन में क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। और यहाँ भी जो करंट होगा वैसे तो वो IE प्लस IH होगा, ये लिख लीजिए।
ठीक है ना? सर एक यस सर। बोलिए। सर 1 मिनट लिखा नहीं है। हम्म। हो गया सर। सर आप म्यूट है। तो एक और लॉ है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो दरअसल यहाँ Na को हम लोग इंडिकेट करेंगे। Na मतलब ये हो गई एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है ना? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और Nd ये होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर इम्प्योरिटीज। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो लॉ ये कहता है Na प्लस NH इक्वल टू होगा Nd प्लस Ne। क्योंकि एक्सेप्टर जो इम्प्योरिटीज है वो नेगेटिव होगी ना, उल्टा कर दिया मैंने। ये ऐसे होगा Ne और ये होगा, क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, और ये हो जाएगा NH। अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं यहाँ कहता हूँ फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बात करें मान लो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, P टाइप का होगा तो NH जो है वो Ne से ज्यादा होगा, है ना? ये मतलब हुआ। तो अगर N है ना, तो P टाइप में क्या होगा, दरअसल NH जो है Ne से ज्यादा होगा। एक मिनट, P टाइप सेमीकंडक्टर में हाँ सर, ये होगा पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ठीक है ना? तो अगर ये ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Ne काफी स्मॉल हो गया, है ना? तो
तो उस केस में आप देखोगे कि जो NH है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा Na के। मतलब जितनी हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी जितने एल्यूमिनियम एटम को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स अपने को मिल जाएंगे। ये मतलब हुआ, ठीक है। NH इक्वल टू अगर ऐसा हुआ तो ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, Na जो है वो ज्यादा होगा, काफी ज्यादा होगा NH के कंपैरिजन में। तो यानी जो यहाँ Na होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा Nd के, यानी डोनर इम्प्योरिटीज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आए तो नहीं वैसे भी, देख लो इसको। सर Na मतलब एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन है जो Na मतलब एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है ना, और Ne हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन हुई ना ये, और NH हाँ, जो है वो होल्स कंसंट्रेशन हुई है। Nd जो कि डोनर, जो कि जो फॉस्फोरस हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी मतलब जो कंसंट्रेशन एक्सेप्टर Na मतलब जो एक्सेप्टर हम लोग मतलब इंट्रोड्यूस करें उसका concentration जैसे है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो हमने इंट्रोड्यूस किया है उसकी कंसंट्रेशन हाँ है। हाँ सर, समझा। सर हाँ बोलिए। जब हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर एक एल्यूमिनियम हमने इंट्रोड्यूस किया तो सिलिकॉन का जो बाजू वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले इस एल्यूमिनियम के होल में आ जाएगा ना, और नहीं फिर नहीं वो नहीं, हाँ और फिर वो जरूरी नहीं है कि हॉल में आ जाएगा, लेकिन ये है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन उसके हॉल में आएगा तो उसका अपना एक एनर्जी लेवल थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, ये तो फिर एक एल्यूमिनियम अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग तो दो होल क्रिएट हो रहे हैं ना। नहीं तो जो सिलिकॉन से अगर जो आएगा और फिर हाँ, नहीं नहीं, आप हाँ एक तो नहीं नहीं, अगर वो आएगा तो वो जो उसके पास में वहाँ होल बनेगा, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक ही तो होल है उधर सिलिकॉन में। ये वाला भी चला जाएगा ना फिर ऊपर, क्योंकि इसका एनर्जी। नहीं नहीं, वो तो जाएगा तब तब तो वो तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेंट्रेशन में तो बढ़ रहा है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि इसका मतलब है कि एक एक्सेप्टर जो इम्प्योरिटी है उसके करस्पॉन्डिंग एक ही तो होल मिल रहा है ना अपने को, तो एनर्जी पाके इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, वो अलग कैसे। लेकिन इससे तो पता चल रहा है ना कि एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के करस्पॉन्डिंग अपने को एक होल मिल रहा है ना यहाँ, वो तो इलेक्ट्रॉन ऊपर कंडक्शन बैंड में जाएगा, वो अलग चीज है। अच्छा, वो तो हम कह ही रहे हैं कि अगर उस केस में, क्योंकि एक एल्यूमिनियम तो होगा नहीं और भी एल्यूमिनियम होंगे, तो भी तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे। हाँ, तो ये आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सर, जो पीएन आपने जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करेंगे। हाँ बोलिए। सर जो आपने ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बताया था वो एल्यूमिनियम के लिए ही बताया था ना? हाँ, ट्राइवेलेंट के लिए, ट्राइवेलेंट कोई भी मतलब सब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के लिए वही रहेगा। जैसे इनसे पहले इंडियम है। नहीं। हाँ, जैसे इंडियम इंट्रोड्यूस किया आपने, मान लो एल्यूमिनियम का हटा के इंडियम किया, तब भी उसी के लिए भी वही है। वही होगा ना सर? हाँ हाँ ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही।